I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must, right? This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भाग्यांक से बदले भाग्य. So let's get started without further ado. So guys, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा, साइकिक नंबर मतलब मूलांक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, राइट? प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू मूलांक हमारा पर्सनालिटी कैसी है, हमारी चॉइस कैसी है, हमारी डिसलाइक्स कैसी हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा रहना सहना कैसा है ना, हम कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये सब मैंने आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग एज योर पर्सनालिटी प्रीवियस वीडियोस में बताया. अब बात आती है भाग्यांक की कि भाग्यांक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है. आपने मान लीजिए आपने कोई कैब बुक की, राइट, और आपने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है. अब जब आपने उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है विदाउट एड्रेस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई भी आपको पहुंचा देगा, ठीक है. तो मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, सेकंड एग्जांपल दे देती हूँ. आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी साइनेज बोर्ड की, आपको या तो ज़रूरत पड़ेगी किसी नोन टू की जो उस रास्ते पर पहले जा चुका है ना, जो आपको रास्ता बता दे, ठीक है. आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की. अब मान लीजिए वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, जो आपका मूलांक नंबर है, वो बेस करता है आपकी एज 30 to 35 तक. मतलब जो आपकी एज 30 से 35 तक है, आप मूलांक के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट. और उसके बाद आपको जो आपकी डेस्टिनी है वो कंट्रोल करता है आपका भाग्यांक, है ना. जो आपका भाग्यांक है मोस्टली लोगों का अलग होता है, मोस्टली लोगों का एक जैसा होता है, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए कि आपको कोई साइनेज बोर्ड ना दिखे, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई साइनेज बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, बस आप ड्राइव करे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है. तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आपको किस रास्ते पर जाना है. तो यही काम करता है आपका भाग्यांक, जो आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में किस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे इंसान से आपको शादी करनी है, ठीक है, और किस ईयर में आपको शादी करनी ठीक रहेगी, ये सब आपका भाग्यांक बताता है, राइट. अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑफर आया फॉर मैरिज, ठीक है, और आपको किसी ने बोला भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, तो आप ये शादी का रिश्ता ले लीजिए. तो अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. बट अगर आपको ये कंफर्म हो कि आपको मैरिज किस तरह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है, तो कितना अच्छा होगा ना, है ना. कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लें अपनी तरफ से, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है ही, है ना. तो यही हमारा काम करता है भाग्यांक हमारी लाइफ में. तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने सुना होगा अ टाइनी चेंज कैन अपग्रेड योर लाइफ. एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकता है ना. तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज कीजिए और उसको कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रखिए, सो दैट जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता. जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना. और अगर चेंज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं. वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फॉर न्यू सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है. सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है विच इज 31 December 2011, राइट.
आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है। मतलब 3+1+1+2+2+0+1+1 इक्वल टू कितना आया? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर डबल डिजिट है ना तो वो मूलांक है ना तो वो भाग्यांक है। ओके, तो आपको ये डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1+1=2। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो भाग्यांक आप बोल सकते हैं वो है नंबर 2। ठीक है, ये आप सीख गए भाग्यांक निकालना। ठीक है, तो आगे की हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 6 की। जिनका भी भाग्यांक नंबर 6 है उन्हें रूल करते हैं शुक्र ग्रह, विनस प्लैनेट, राइट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो जो भाग्यांक नंबर 6 से लोग रूल करते हैं वो पसंद करते हैं लग्जूरियस लाइफ, है ना। उनको अगर फीमेल हैं तो मेकअप करना बहुत पसंद होगा, और अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइलिश कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। एज पर अगर मेल हैं तो उनको उनको भी ब्रांडेड चीज़ें लेने का अच्छा मन करता होगा, लग्जरियस लाइफ जीने का मन करता होगा, है ना। उनको पसंद ही है। अब वेनस है तो उनको ज़रूर पसंद होगा। तो आपको सेम वही एनर्जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ानी है। अपनी लाइफ में इसी एनर्जी को आपको फॉलो करना है। मतलब आपको यू हैव टू बी स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब आपको एक तरह से खर्चीला बनना है। अगर कोई आपको चीज पसंद आ रही है, लग्जरियस चीज है, ठीक है, तो आपको वो लेनी ही लेनी है। आप उसे लीजिए, ठीक है। आपको अगर आप नहीं लेंगे तो आपका लॉस होगा, लेकिन आपको एज नंबर 6 उस चीज पर आपको पैसा खर्चा जरूर करना चाहिए। एज वेल एज आपको, आप लोगों को दूसरे लोगों को भी लग्जरियस लाइफ देनी चाहिए। उनको उनकी लाइफ में भी एक अच्छी चीजें देनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स हैं, आपका घर परिवार के लोग हैं, ऑफिस में हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए उनकी लाइफ में भी लग्जरियस चीजों को ऐड करना, है ना। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी एक तरह से जो आप बोल सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो उसका जो कंटेनर है, उसका कंटेनर इतना लैविश होना चाहिए, इतना लग्जरियस होना चाहिए कि ऊपर से देखते ही लगे भाई इसके अंदर कुछ अच्छी चीज है, मतलब मजे वाली चीज है। ऐसा उसके जो आप बोल सकते हैं प्रेजेंटेबल जिसको बोलते हैं, ये कंटेनर कैसा दिखना चाहिए ऊपर से। परफ्यूम्स के कंटेनर्स होते हैं, है ना, कोई कोई होते हैं जैसे उसका कंटेनर पे आपको देख के कितना अच्छा लगता है, कभी कभी यार बहुत अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, और कितनी अच्छी शेप है। किसी को स्क्वायर शेप पसंद है, किसी को ओवल पसंद है, किसी को सर्कल पसंद है। डिपेंड ऑन देयर चॉइस, है ना। तो कितना अच्छा स्क्वायर लग रहा है ना, कितना अच्छा सर्कल में अच्छा लग रहा है, और कलर कितना अच्छा है। अंदर की चीज का पता नहीं है, लेकिन बाहर से वो चीज खूबसूरत नजर आ रही है। यू हैव टू बी चूज द खूबसूरत चीजें, है ना, ब्यूटीफुल चीजें, लग्जरियस चीजें, वो आपको लेनी ही लेनी है। एज नंबर 6 अगर आपका भाग्यांक नंबर 6 है तो आपको अपनी लाइफ में लग्जरियस आइटम को खरीदने से पहले नहीं सोचना है, आपको खरीदना है ना। आपको वैसा ही रहना है, उसी एनर्जी में रहना है। मतलब आपको अच्छे से बन संवर कर रहना है, परफ्यूम यूज करना है, डेली बाथ लेना है, और डेली ऐसे रहना है कि आपको कहीं बाहर जाना है, भले ही आपको नहीं जाना है लेकिन आपको रहना वैसे ही है, उसी एनर्जी में है ना। दूसरों की लाइफ में भी लग्जरियस चीजें ऐड करनी है। और कोशिश करिए कि आपकी एक जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकती है कि आप अपने अंदर कोई चीज नहीं रख पाते होंगे, है ना। मतलब आपके कोई प्लान्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस कौन सा करना है, या जॉब छोड़ के बिजनेस करूं, या ना करके मैं जॉब सर्च करूं, तो ये जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है ना, देखिए कई लोग इस चीज को बुरा मान जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आप उनको ये नहीं बताते ना कि आपके प्लान्स क्या हैं या आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं, तो उनको लगता है कि भाई इसलिए नहीं बता रहे, ये नजर लग जाएगी। जब अपने हैं तो अपनों की कैसे नजर लगती है, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज से। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए किसी किसी की डेस्टिनी होती है कि अगर वो अपनी चीजें डिस्क्लोज कर देते हैं ना अर्लियर स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर, तो वो चीजें वो उनके काम नहीं बनते हैं।
और एक सेंसिबल इंसान को ना ये चीज़ की कद्र करनी चाहिए कि अगर सामने वाला इंसान ये बोल रहा है ना आपको, आप उसकी बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो आप उसके लिए। लेकिन फिर भी वो इंसान ये बोल रहा है कि यार मुझे तुमसे ये चीज़ हाइड करनी पड़ेगी सो दैट मेरा ये काम कंप्लीट हो पाए, ये काम मेरा प्रोसेस हो पाए। तो सामने वाले इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बीइंग अ डेस्टिनाइड, कि भाई इस पर्सन की लाइफ में ये चीज़ होती है, अगर ये कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ कर देते हैं, तो इनके काम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर सेंसिबल होंगे तो उस चीज़ को समझ जाएँगे, आपकी कदर करेंगे। पर आपको जो फ़ॉलो करना है वो यही फ़ॉलो करना है कि आपको अपने प्लान्स किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं। जो भी आप सोच रहे हैं नहीं बताना है। यू हैव टू बी मिस्टीरियस इन सम पॉइंट्स। वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, है ना? हमें अच्छा लगता है, हमें कहीं से कुछ सीखने को मिले, कहीं से कुछ नॉलेज मिले, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको उसी एनर्जी में रहना है, हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, हर चीज़ के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, आपके प्लान्स के बारे में नहीं बताना है। ये चीज़ आपको रखनी है, अपनी एनर्जी आपको ऐसी रखनी है। और सेकंड चीज़ है, आपको अपनी एनर्जी रखनी है कि लग्ज़रियस आइटम जो भी आप चाहें वो आपको परचेज करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है अपना मन मार लो कि भाई पसंद तो है लेकिन इतना कॉस्टली है तो नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपका नंबर 6 है तो आपको लग्जरियस चीजें ही अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, तो ही ये एनर्जी आपको आगे फ्यूचर में वर्क करेगी। देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर वो नहीं मैच कर रहे हैं या फिर कुछ मैच कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होगा। वो क्यों होगा? जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ कि ये इन जनरल है, ठीक है? तो डिपेंड करता है आपके लोशो ग्रेड पर, आपके बर्थ चार्ट पर। बट अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, अगर आप सोचिए इन जनरल भी अगर आपको कोई एडवाइस मिल जाए और वो एक छोटी से छोटी एडवाइस अगर आप फॉलो कर लें और उससे आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना? बिना पैसे के, आपके बिना कोई टाइम इतना गवाए, सिर्फ अपनी हैबिट में चेंज करना, है ना? या किसी भी एक छोटी सी चीज का आपको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो चीज आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, देन व्हाई नॉट? यू हैव टू डू द थिंग्स, है ना? तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी है, इवन मैं हूँ या कोई और अदर नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो आप उस चीज को, अच्छी चीज है, आप उस चीज को पकड़िए। जो नेगेटिव चीज है ना, अगर आपको पता चले कुछ नेगेटिव चीज है, उसको आप चेंज करिए। पॉजिटिव तो आपके पास है ही, बट आप नेगेटिव चीज को थोड़ा चेंज करने में लग जाइए। और जो वो चेंज आप करेंगे, टाइम चेंज भी अगर आप करते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मैच कर रहा है तो अगर कोई गलत चीज को आपने सुधार ही लिया तो क्या बुराई है ना? फायदा तो फिर भी आप ही का हो रहा है। तो आप इस चीज को हर चीज में ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलिए। जरूरी नहीं है आप हर चीज को नेगेटिवली ही देखेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर वो अच्छा है तो। और अपनी लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए और दूसरे की लाइफ में भी। और सबसे बड़ी बात है, अपना टाइम बचाइए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टाइम तो सेव होता ही है ना? पैसा भी सेव होता है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, आप आपने पैसा लगा दिया है तो कम से कम आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो आप ये चीजें फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आप चेंज आपको जरूर नजर आएगा, अगर आप पॉजिटिवली इस चीज को लेंगे तो। आप ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करते रहिए एज ऑलवेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके, तब तक के लिए राम राम जी।